हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। हमने पायरुवेट बना लिया, ठीक है। अब पायरुवेट बन गया, कैसे बना? ग्लाइकोलाइसिस से बना। अब उस पायरुवेट के साथ क्या होगा? उस पायरुवेट के साथ क्या होगा? आपको मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल होता है ना, और ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उसके बाद आपके पास जो आपको चाहिए था वो आपके पास मिलेगा, यानी एनर्जी उसके बाद मिलेगी, रेस्पिरेशन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्लाइकोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, लिंक रिएक्शन, जो आपके पास क्रेब्स साइकिल है ना, इन सब के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए है। तो इसीलिए ये कुछ में अलग तरीके से होगा आगे का काम, और कुछ में अलग तरीके से होगा। तो पायरुवेट कुछ में जिनमें ऑक्सीजन है प्रेजेंट, है ना, उनमें हम बोलेंगे कि एरोबिक पाथवे फॉलो कर रहा है, तो उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, एरोबिक ब्रेकडाउन होगा। यानी पायरुवेट अभी तो सिर्फ एक सिंपल मॉलिक्यूल है, किसका? ग्लूकोज से हमने 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाया, पायरुवेट वो है। अब पायरुवेट को भी आगे ब्रेकडाउन करना पड़ेगा ना, तो ही तो हमें एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, उसी को हमने कहा रेस्पिरेशन, ठीक है। अब पायरुवेट को भी आगे ब्रेकडाउन करना है, ठीक है। तो वो एरोबिक तरीके से भी हो सकता है, जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, जैसे हमने बोला लिंक्स रिएक्शन, है ना, जो क्रेब्स साइकिल है, ये सब एरोबिक पाथवे है, तो एरोबिक पाथवे फॉलो कर सकता है। सेकेंडली, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, जैसे प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इनमें कई बार ऑक्सीजन की मान लो अवेलेबिलिटी नहीं है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये एनारोबिक पाथवे फॉलो करेंगे। अब एनारोबिक पाथवे में दो चीजें आ सकती हैं। एक है, एनारोबिक वे में आपने पढ़ा ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एनारोबिक वे में जब रेस्पिरेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। अब उस फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बन सकता है, उसको मैंने कहा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और या उससे बन सकता है इथेनॉल। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह लो या इथेनॉलिक फर्मेंटेशन कह लो, दैट्स ऑल अप टू यू। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये एनारोबिक वेज हैं जिनसे आपके पास आगे का काम पायरुवेट के साथ हो सकता है। अब फर्मेंटेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएंगे। हाँ, पायरुविक एसिड था फर्मेंटेशन। देखो, पायरुविक एसिड कितने बने थे हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल बने थे, और कितने कार्बन थे? एक में 3 कार्बन थे, तो अभी हमारे पास 6 कार्बन है। उसके अंदर मैंने क्या डाला? पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, एक कार्बन मैंने इन दोनों मॉलिक्यूल से कम कर दिया। तो अब कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन बचे। तो 2 कार्बन वाला क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। यानी कि जो एल्डिहाइड है उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा पॉसिबल है? C डबल बॉन्ड O H और CH3, यही है C डबल बॉन्ड O H CH, ये वाला बनेगा, यानी कि एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन गए कितने? 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना। एंड साथ में, क्योंकि अब देखो कार्बन यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 4 थे, कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया, बिकॉज डी कार्बोक्सिलेज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हुआ ही होगा ना, और वो रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब ये देखना ध्यान से, हमारे पास NADPH रिलीज हुए थे, है ना, वो NADPH हमने यहाँ पे यूज कर लिए। सॉरी, NADPH नहीं, NADH हमने रिलीज करे थे ग्लाइकोलिसिस में, है ना। वो NADH यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके भी 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, बिकॉज एल्डिहाइड को आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है, यानी इसमें डीहाइड्रोजनेज डालना है। अल्कोहल है, तो जिससे अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज, इसमें से हाइड्रोजन हटाओ, देखो ये हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। मतलब डीहाइड्रोजनेज करना है आपको, डीहाइड्रोजनेशन करना है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना, एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करते हो तो अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो एल्डिहाइड बनता है ना। तो डीहाइड्रोजनेशन का मतलब है कि उसको रिड्यूस कर रहे हो, ऐसे समझ लो। तो अल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज आपने एंजाइम डाला, और इसमें एनर्जी लगेगी ताकि आपके पास इथेनॉल बन जाए। तो विद दिस आपके पास 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी आपके पास एनर्जी जो है बनी नहीं है ना, बल्कि यूज अलग हो गई। तो इसमें नेट कितना बना? सिर्फ 2 ATP, जो कि हमारे पास पहले से थे ग्लाइकोलिसिस से। तो 2 ATP नेट माने जो कि ग्लाइकोलिसिस और इसको मिला के। तो इनमें फर्मेंटेशन वालों में, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है, उसमें 2 ATP बनेंगे नेट। अगर मैं बात कर रहा हूँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, कुछ भी नहीं है, पायरुविक एसिड था, उसमें आपने क्या डाल दिया? NADH, जो यहाँ पे डल रहा है ना, वो आपने यहीं पे डाल दिया। NADH और 2H पॉजिटिव को आपने पहले ब्रेक कर दिया, फिर उसे लैक्टिक एसिड बना दो, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, नो कार्बन लॉस, नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कुछ रिलीज नहीं हुआ, है ना, बल्कि 2 NADH जो पहले बने थे वो यूज हो गए। तो इसमें भी 2 ATP का ही आपके पास जो है फायदा हुआ, वो भी स्टार्टिंग से 2 ATP का फायदा हुआ।
इसीलिए आप छोटी क्लास में पढ़ते हो कि जब यीस्ट में कोई भी चीज हो रही है, यीस्ट में जब ये होता है तो सिर्फ 2 एटीपी बनते थे, राइट। तो ये आप देख सकते हो सिर्फ आपके पास 2 एटीपी बन रहे हैं। अब इसके आगे का काम जो कि लिंक रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, आपकी एनसीईआरटी में एरोबिक रेस्पिरेशन को भी थोड़ा सा समझाया हुआ है, तो वो मैं आफ्टर लिंक रिएक्शन, आफ्टर क्रेब्स साइकिल तब समझाऊंगा। ईटीएस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, इसके बाद हम एरोबिक पाथवे को समझेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर लिंक रिएक्शन का भी मैं लिख के लेके आता हूँ सारा कुछ। और एक और चीज बता दूं, है ना, अब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ, 2023 हुए हैं 4/11 सॉरी, यानी कि 17 अप्रैल को, जो कि इस टाइम हो रहा है 10:30 के करीब करीब, ठीक है। तो 11 बजे आज 10:30 जो है 17 तारीख को 11 बजे आज हम दूसरा चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसको हमने कहा फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो वाला हम स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। कहाँ पे? लाइव में। स्टार्ट क्या, उसको तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे। इसको देखते हैं, आज हो गया तो आज ठीक, नहीं तो कल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको कंबाइन करके वीडियो दूंगा ना इसकी भी, ठीक है, तो आप तब भी देख सकते हो। तो हम आगे लिख के लेके आता हूँ। चलिए, तो अब मैं लिंक रिएक्शन का भी जो मटेरियल है वो लिख के लेके आ गया हूँ, और अब हम लिंक रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। देखो नाम बता रहा है, एक मिनट में चौक भी निकाल रहा हूँ साथ साथ में, नाम बता रहा है लिंक रिएक्शन। लिंक का मतलब है जो दो चीजों को जोड़ रहा हो। तो लिंक रिएक्शन किस किस को जोड़ रहा है? अब ये स्टार्ट हो गया एरोबिक पाथवे, एनारोबिक पाथवे वहीं पे खत्म हो गया जहां पे मैंने आपको फर्मेंटेशन और वो समझा दिया, ठीक है। अब एरोबिक पाथवे वो है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, तो लिंक रिएक्शन में भी ऑक्सीजन चाहिए है, और जो आपके पास क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, उनमें भी आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही आएंगे, ठीक है। अब लिंक रिएक्शन क्या करेगा? इट इज अ लिंक बिटवीन, किस किस को लिंक कर रहा है? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में चैप्टर करवाया था, मैंने आपको किस ऑर्डर में बताया था, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, और फिर मैंने बताया था क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक रिएक्शन आ रहा है, तो इट लिंक्स द क्रेब्स साइकिल टू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करके रखा है। एक मिनट, लेट मी चेक कि आपको ये वाली जो चौक है वो प्रॉपर दिख रही है कि नहीं। तो मैं दूसरी चौक ले लेता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉपरली विजिबल। डॉम्स वाली ही ले लेते हैं, डॉम्स वाली इज बेटर। पर वो मेरे पास पुराना डब्बा पड़ा हुआ था, है ना, बहुत पहले, अब तो आती नहीं डॉम्स की शायद चौक। चलिए, इन प्रोकैरियोट्स, देखो प्रोकैरियोट्स में क्या बताया। अब प्रोकैरियोट्स में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर शुरू में बता दिया था ना कि ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो अब उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो इनके अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। बट हमारे अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हमारे अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। आपने तो अभी पीछे पीछे बताया पीछे कि यार प्रोकैरियोट्स में जो है एनारोबिक पाथवे हो रहा है। अरे भाई, सब में नहीं हो रहा, कुछ कुछ में हो रहा है, ठीक है। मैनी में लिखा ना, आपको एनसीईआरटी क्या कह रही है, मैनी प्रोकैरियोट्स। तो मैनी का मतलब कई ऐसे भी हैं जो ये वाला पाथवे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना इसमें क्या हुआ, आपके पास पायरुविक एसिड बन गया था। ये क्या है? पायरुविक एसिड कह लो, है ना, या पायरुवेट कह लो। पायरुविक एसिड जो कि कहां से बना है? ग्लाइकोलिसिस से बना है। उसमें हमने क्या डाल दिया? NAD पॉजिटिव डाल दिया। NAD पॉजिटिव था, ये और ये दोनों है कोएंजाइम्स, जो कि अपने बायोलॉजिकल उसमें पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स में। NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम A, ये आपने जब डाला तो आपके पास क्या बना? आपके पास बना 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम, देखो कोएंजाइम A तो था, बट आपके पास एसिटाइल और जुड़ गया, ठीक है। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन इंटू 2, यानी कि टोटल हो गए 6 कार्बन। इसके कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? देखो इसके 2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल लगेगा, है ना। हर चीज 2 मॉलिक्यूल लगेगी फिर, ठीक है ना। अब ये देखो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ एक चीज जुड़ रही है, तो 2 मॉलिक्यूल के साथ दोनों को जुड़ना पड़ेगा, 2 चीजें जोड़नी पड़ेगी, तो 2 हमने जोड़ दी पहले से ही, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। जो एसिटाइल कोएंजाइम A है उसमें होते हैं 2 कार्बन, ठीक है, उसमें होता है 2 कार्बन। अब 2 कार्बन है और इसके 2 मॉलिक्यूल से वो भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा ना, बिकॉज अगर एक मॉलिक्यूल होता तो एक बना लेता, बट 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो अभी कितने? 4 कार्बन आपने बना लिए। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन, तो मैंने पहले भी बताया जब आपको कार्बन का लॉस पूरा करना है तो आप क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी साइड डाल देंगे। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया गया, और ये भी 2 डालेंगे, ताकि आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो NAD पॉजिटिव था वो NADH में चेंज हो जाता है, NADH में चेंज हो जाता है। तो देखो 2 NADH, बिकॉज 2 NAD पॉजिटिव से तो 2 NADH बन गए, इन्होंने हाइड्रोजन को गेन कर लिया और 2 NADH बना लिए। अब देखो यार, यहाँ पे कोई ATP बन रहा है क्या? नहीं, ATP नहीं बन रहा। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे NADH बनता है। याद करो, जब मैंने आपको ये एक डायग्राम बना के दिखाया था, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, यहाँ पे आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे आपके पास ये ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद ये NADH बनेगा, जो कि कहाँ पे चला जाएगा? मैट्रिक्स के, यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर से कहाँ चला गया? इसके अंदर चला गया। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जो कि कहाँ पे है?
जो कि इसकी बाउंड्री पे है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री पे, और वो भी इनर बाउंड्री, इनर मेम्ब्रेन। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कितने एनएडीएच बने हैं। देखो इनडायरेक्ट एटीपी माने एनएडीएच कितने हैं, एटीपी तो एक भी नहीं है। इनडायरेक्ट एटीपी मतलब कितने एनएडीएच बने, वो देखो 2 एनएडीएच बने, तो 2 एनएडीएच आपके पास इससे बनेंगे। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक एनएडीएच का मतलब है, एक एनएडीएच का मतलब है 2.5 एटीपी या 3 एटीपी। तो 2 एनएडीएच का क्या मतलब हुआ, 6 एटीपी कह लो या 5 एटीपी कह लो, 5 या 6। 5 आपको डायग्राम जब समझाऊंगा ईटीएस तब समझ आ जाएगा, और 6 आपको थ्योरी में लिख के दिया हुआ एनसीईआरटी ने, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एरोबिक पाथवे का एक चीज जो कि है लिंक रिएक्शन, आपको क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्रेब्स साइकिल पे। अब हम क्रेब्स साइकिल भी यहाँ पे लिख के लेके आएंगे, बिकॉज उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा समझाने में, तो यार लिख के करेंगे थोड़ा आसानी से, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, है ना। तो क्रेब्स साइकिल, यस, सो हम ये भी लिख के लेकर आ गए। देखिए हमने अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया, कहां से बनाया, लिंक रिएक्शन से बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब उसके साथ ये देखो कितने कार्बन वाला था, 2 कार्बन वाला था। इसके साथ कोई 4 कार्बन वाली चीज जुड़नी चाहिए, जिसको हमने कहा ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन वाला है। इस 4 कार्बन और इस 2 कार्बन को जोड़ के हमने एक चीज बना दी, जिसमें एंजाइम लगा सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम से आपको समझ आ रहा है कि क्या बना होगा, सिट्रिक एसिड बना होगा। सिट्रिक एसिड में हमने क्या डाला, एकोनिटेज और आयरन। एकोनिटेज जो कि आयरन की प्रेजेंस में अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब सिट्रिक एसिड में जो हमने ये डाला ना, तो सिट्रिक एसिड की जगह आइसोसिट्रिक एसिड बन गया, जिसमें कार्बन नंबर तो सेम ही होंगे, ये 6 कार्बन वाला है, आइसोसिट्रिक एसिड बना दो, ये भी 6 कार्बन वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है, जब आपने डाला आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेस, आइसोसिट्रिक में डीहाइड्रोजनेस, तो आपको हाइड्रोजन मिला होगा इससे, बिकॉज आपने हाइड्रोजन इसके हटा दिया, तो वो हाइड्रोजन आपके पास NADH ने, NAD पॉजिटिव ने ले लिया, और उससे उसने क्या बना दिया, NADH बना दिया, NADH। देखो ये पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो जहां पे ये बन रहा है ना, वो याद रखो। ठीक है, फिर देखो ये बन गया। अब ये 6 कार्बन वाला है ना, तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन वाला ही होगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन वाला ही होगा। फिर इसमें हुई डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब एक कार्बन हटा दिया गया, तो ये मैंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हटा दिया। इससे मेरे को मिला अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। आफ्टर दैट अब देखो अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड था, इससे मैंने एक और कार्बन हटा दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक और हट गई, तो एक और कार्बन हट गया। फिर बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम में देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना दिया। ये 2 कार्बन वाला था, ये 6 6 6 और यहाँ पे आएगा 5, ये 5 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला हमने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर हो रहा है, NAD पॉजिटिव से NADH लगेगा, NAD पॉजिटिव से NADH लगता है। ठीक है, फिर ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा, सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा, और इसमें भी आपके पास GDP था, GDP मतलब जहां पर डाइफॉस्फेट है, इससे बनेगा GTP। स्टार्टिंग में बताया था GTP जितने हैं उतने ही ATP बनते हैं। ठीक है, तो टोटल GTP एक ही बन रहा है ना एक बार में। देखो अब देखो, ये सक्सिनिक एसिड था, सक्सिनिक एसिड ने खुद को चेंज करा, और इसने खुद को चेंज कैसे किया, इसने बनाया फ्यूमरिक एसिड, गलत लिखा है यहाँ पे, फ्यूमरिक एसिड बनाया। सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, फ्यूमरिक एसिड में भी 4 कार्बन, फ्यूमरिक एसिड ने बनाया मैलिक एसिड, उसमें भी 4 कार्बन, तो 4 4 4 4, फिर बन गया एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड फिर से मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब देखो FAD पॉजिटिव था, उससे बना FADH2, और यहाँ पे मैलिक एसिड से जब एसिटिक एसिड बन रहा है, तो NAD पॉजिटिव से NADH बनता है। अब यार इतना कुछ याद कैसे रखा जाए, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, हमने इसको दोबारा से देखना, इसको दोबारा से सुनना और ध्यान से देखना। एसिटाइल कोएंजाइम ए था, इससे हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाना है। इसमें कार्बन कितने चेंज हो रहे हैं, 2 कार्बन का चेंज आ रहा है। ठीक है, 2 कार्बन बढ़ रहे हैं, तो पहले तो इससे आप 6 कार्बन वाला बनाओ और उससे 2 कार्बन हटा दो। तो 6 कार्बन वाला बनाने के लिए मैंने इसमें डाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि किससे बना है, मैलिक एसिड से बना है। तो पहले आप ये दोनों तो याद रख सकते हो ना, ये दोनों तो याद रख सकते हो ना, मैलिक एसिड से बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो किसके अंदर जुड़ गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जुड़ गया, यूजिंग द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, जिसके बाद क्या बना, सिट्रिक एसिड बना, सिट्रिक एसिड। देखो ये एंजाइम याद रखनी ना रखो, छोड़ दो। ठीक है, सिट्रिक एसिड बना। आफ्टर सिट्रिक एसिड ने खुद को चेंज किया और उसने बनाया आइसोसिट्रिक एसिड,
आइसोसिट्रिक एसिड, दोनों का कार्बन नंबर सेम है। इतना याद रखना है तो रखो, नहीं भी रखना तो भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सीधा सिट्रिक एसिड के बाद, एनसीईआरटी में सीधा सिट्रिक एसिड के बाद अल्फा ग्लूटामिक एसिड दिया है, अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड। उन्होंने सीधा 6 कार्बन से 5 कार्बन का दे दिया, बीच में ये वाला बताया नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट इसको लिख दिया ना, ये दो चीजें नहीं बताई और डायरेक्ट लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड हटा और ये नहीं हटा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बट स्टिल आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है, तो इसलिए सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, और जब ये आइसोसिट्रिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड ने डीहाइड्रोजनेज करा। देखो ये वाला तो डीहाइड्रोजन आपको समझ आ गया ना, इसने डीहाइड्रोजन अपना एक हाइड्रोजन हटाया और वो हाइड्रोजन किसने ले लिया, NADH ने ले लिया, NAD पॉजिटिव ने ले लिया, जिससे NAD पॉजिटिव जो है वो NADH बन गया। ठीक है, अब हमने जाना कहां था, हमने जाना था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की तरफ। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाना था तो उसके लिए पहले सक्सिनाइल वाला कुछ टर्म तो आना चाहिए, तो वो टर्म लेके आने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना दिया, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो कि 6 कार्बन वाला है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना दिया। क्या दिक्कत है भाई, है ना? तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड आपके पास बन गया। अब इसमें होगी डीहाइड्रोजनेज, डी कार्बोनेट, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। क्यों? बिकॉज देखो ये 6 कार्बन वाला था, आपको जाना है 4 कार्बन तक, तो पहले एक बार कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया, ठीक है, इसको हमने कहा डी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हुई। इससे एक बार कार्बन हटाने से आपके पास 5 कार्बन वाला बनेगा, 5 कार्बन वाला बनेगा अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड। ये नाम याद रखना है बस आपको, ये नाम आपको याद रखना है, अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब क्योंकि आपको जाना कहां पे था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की तरफ, तो इससे एक और कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो, और एक और कार्बन डाइऑक्साइड जब आप हटाओगे, देखो जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा है, जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा है उसके आसपास क्या है, कहीं ना कहीं एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे भी आप एनर्जी बना दो, ट्रिक के साथ बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाए, तो यहाँ पे भी आपने एनर्जी बना दी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है, और आपके पास क्या आ गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आ गया, जिसमें 4 कार्बन थे। अब देखो 4 कार्बन को मेंटेन करके रखना है, 4 कार्बन को मेंटेन करके रखना है। अब आप, क्योंकि क्या है, ऑक्सैलिक एसिड कितने कार्बन वाला था, ऑक्सैलिक एसिड 4 कार्बन वाला था, तो 4 कार्बन को मेंटेन रखोगे तो ही तो अगला साइकिल चलेगा, तो क्रेब साइकिल इसीलिए तो चल पाएगा ना, आगे तो ही जाएगा अगर 4 कार्बन वाला बनेगा, और फिर वो 2 कार्बन में जुड़ेगा, फिर 6 कार्बन वाला बनेगा, तो ही ये साइकिल जो है चलेगा। इसलिए आपको ये 4 कार्बन नंबर जो है मेंटेन करके रखने हैं। अब आपने बना लिया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनेगा। देखो फिर से एसिड बन रहा है, जहां पे भी आपके एसिड वाला कुछ टर्म आ रहा है ना, एसिड वाला टर्म, देखो यहाँ पे भी एसिड आया, तो एसिड से पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड हटाया, या कोई एनर्जी का चेंज आया। ठीक है, जहां पे भी आपके पास एसिड वाली चीज आ रही है वहां पे आप एनर्जी का चेंज कर दो। तो सक्सिनिक एसिड बनाना है तो आपने जीडीपी से जीटीपी बना दिया, जीडीपी से जीटीपी बना दिया। आफ्टर दिस सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनाया, और इसमें भी आपके पास FAD पॉजिटिव से FADH2 बना। देखो F और F ऐसे याद रखो। ठीक है, फिर फ्यूमरिक एसिड ने मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना है, जिसको हमने कहा फ्यूमरेस एंजाइम यूज करेगा, और ये दोनों में कार्बन नंबर सेम है। ठीक है, अब पहले से एसिड था, एसिड को एसिड में चेंज कर रहे हो। ठीक है, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, जिससे भी आपके पास NAD से NAD पॉजिटिव से NADH बना। बोले याद हुआ? नहीं हुआ, दोबारा करवाऊंगा, देखना। पहले हम बात करते हैं कि NADH कितने बने, पहले ये फिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा बनाऊंगा। NADH देखो एक यहां रहा, 1 2 और 3, 3 जगह NADH बन रहा है, 3 जगह, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 जगह NADH बन रहा है। बट आपके पास तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, जिनसे आपके पास 6 NADH बनेंगे, 6 NADH। FADH2 की बात करें तो एक ही बन रहा है ना, एक ही बन रहा है, बट आपके पास 2 NADH, 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे, तो 2 बार साइकिल घूमेगा, और 2 बार साइकिल घूमेगा तो 2 बनेंगे। सिमिलरली टोटल जीटीपी कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा था, है ना, तो 1 × 2 यानी कि 2। आपको ये चीज याद रखनी है कि 6 NADH, 2 FADH2 और 2 आपके पास GTP बनेंगे, 2 आपके पास GTP बनेंगे। तो टोटल ATP बता दो, ATP बता दो, इनसे मिलके, इनसे जब ETS करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि जो NADH है उसको हम कहते हैं कि या तो इसमें 1.5 ATP बनेगा, या तो 2 ATP बन जाएंगे, तो हम 2 ही मान लेते हैं। 6 था तो आपके पास 18 ATP तो इसी से बन गए, 18 ATP तो सॉरी 2.5 और 3 ना, तो उल्टा बोल दिया, 6 × 18 ना, हाँ, तो 18 ATP तो इसी से बन गए, तो 18 ATP यहां से बन गए। नेक्स्ट 2 है, 2 दूनी 4, 4 ATP आपको इससे मिले, 4 ATP इससे मिले, और ये तो 2 ही ATP के बराबर है, तो 2 ATP इससे मिले, तो टोटल 24 इनडायरेक्ट ATP आपको मिल गए, 24 इनडायरेक्ट ATP आपको मिल गए। बट क्या यही हुआ है? नहीं, इससे पहले आपके पास लिंक साइकिल हुआ था, लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन में भी आपके पास NADH बने थे, उनको भी जोड़ना। और उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP, कितने NADH, उनसे इनडायरेक्ट ATP मिला के आप जोड़ना, आपको टोटल ATP कितने मिलेंगे, इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं, टोटल ATP कितने मिलेंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों को जोड़ के
38 एटीपी। अब आपने ये चीज पढ़ी थी कि 38 एटीपी आपको मिलते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लास 10th में ये बताया जाता है ना। और एनारोबिक में 2 ही एटीपी मिलते हैं, है ना। तो वो मैंने आपको क्लियर भी करवा दिया कि एनारोबिक में 2 मिल रहे हैं और इसमें 38। अब ये जो साइकिल मैंने चलाई इसको मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। देखना, मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ, मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ, हो सकता है कि मैं भी भूल जाऊं बीच में, बिकॉज ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बनाना है आपने, जैसे मैंने आपको बताया है ना वैसे ही बनाओगे। कैसे बताया था? सबसे पहले तो ऊपर से क्या आ रहा है, लिंक रिएक्शन होके आ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसके अंदर हमने क्या जोड़ा, जिसके अंदर हमने जोड़ा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किससे बना था? इट वाज फाउंड बाय मैलिक एसिड। और जब ये कन्वर्जन हो रहा था तो एक एनर्जी रिलीज हुई थी, एक NADH रिलीज हुआ था। तो NADH रिलीज होगा कहां से होगा? NAD पॉजिटिव से होगा। इससे पहले याद रखो फ्यूमरिक एसिड था, फ्यूमरिक एसिड था इससे पहले, है ना। और जब फ्यूमरिक एसिड था, फ्यूमरिक एसिड, और यहाँ पे एंजाइम कौन सी यूज हो रही थी? फ्यूमरेज, है ना, फ्यूमरेज एंजाइम थी। अब जब फ्यूमरिक एसिड बन रहा था ना, तो इस स्टेप में, पीछे वाले स्टेप में याद रखो ना, F वाला है, F वाली चीज बनी है, F वाली चीज बनी है, तो FADH2 भी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक FADH2 बना दिया, कहां से? FAD पॉजिटिव से FADH2 बन गया। देखो सब चीजें क्लियर हो रही है ना, FADH2 बना दिया। अभी फ्यूमरिक एसिड किससे बना था? सक्सिनिक एसिड से, है ना। तो वहां पे मैं बाद में जाता हूँ, है ना, वहां पे बाद में चलते हैं, बट पहले अब इस साइड का भी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये जुड़ा, ये जुड़ा, तो 6 कार्बन वाला बनेगा। क्या बनेगा 6 कार्बन वाला? सिट्रिक एसिड। कहां से? सिट्रेट सिंथेसिस, एंजाइम भी लिख लो, सिट्रेट सिंथेसिस। तो देखो अब जो यहां तक बचे होंगे सिर्फ उन्हीं को ये चीज समझ में आएगी ना कि कैसे मैंने बनाया साइकिल को, ठीक है। अब जो पहले उड़ गए साइकिल को देख के, इसने तो पहले से लिख के बनाया है, हमें तो समझना है, हमें तो ट्रिक चाहिए, हमें तो ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक बता तो दी यार, अब पूरा वोट रखते वाली ट्रिक मत मारना कि यार ABCD वाली वो ट्रिक जो तुम निमोनिक्स में थे वो वाले मत बनाना, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे याद रखना। मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड, एक NADH, और जहां पे F वाली चीज बन रही है वहां पे FADH2, और इससे पीछे बनेगा GTP, ठीक है। चलो वहां पे बाद में आते हैं, पहले ये देखो, अब ये था 4 कार्बन वाला, ये भी 4 कार्बन वाला, ये भी 4 कार्बन वाला, तो इससे पीछे भी 4 कार्बन वाला, उससे पीछे भी 4 कार्बन वाला, उससे पीछे 1 कार्बन ज्यादा होता है, जो कहाँ है? अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम कितने थे? 2 कार्बन वाला था, तो इससे 6 कार्बन वाला बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बना 6 कार्बन वाला। सिट्रिक एसिड ने खुद को चेंज करा किसमें? आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड में, जिसके अंदर कितने कार्बन? 6 कार्बन। अब इससे अगले स्टेप में आपके पास क्या होता था? NAD पॉजिटिव से NADH बनता था। और क्या बनता था आइसोसिट्रिक एसिड से बाद? आपके पास देखो ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, बिकॉज आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाना है ना, तो पहले आप ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनाओगे। तो यहाँ पे बना दिया हमने ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। इसमें कितने कार्बन है? 6 ही कार्बन है। इसमें भी 6 कार्बन, बिकॉज कार्बन का लॉस नहीं हुआ। अब आप कार्बन का लॉस करवाओगे जो कि होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। जहां पे कार्बन का लॉस, वहीं पे आपको एनर्जी उसके आसपास देखनी चाहिए, तो वो मैंने आपको पहले दिखा दी है, ठीक है। अब देखो कार्बन का लॉस हो गया, कार्बन के लॉस के बाद बनता था अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। आपको फिर से कार्बन का लॉस करना पड़ेगा। इसमें भी कार्बन का लॉस हुआ, इसमें भी कार्बन का लॉस हुआ, और इसमें जब कार्बन का लॉस होता था तो आपको एनर्जी दिखानी है। तो देखो इसके पिछले वाले स्टेप में एनर्जी दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। इससे तो पीछे वाले में दिखा दी थी, बट इसके नहीं दिखा पा रहे, तो इसमें हमने एनर्जी इसी स्टेप में दिखा दी, एनर्जी इसी स्टेप में दिखा दी, जो कि NAD पॉजिटिव से NADH बनाने में हमें मिल गई, NADH की फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये हुआ, इसके बाद बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देखो अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, ठीक है। इसका डबल हो गया कार्बन नंबर, इसका डबल कार्बन नंबर हो गया। अब इससे बनता था सक्सिनिक एसिड और उससे बनता था फ्यूमरिक एसिड, बस हो गया सक्सिनिक एसिड बनाया और उससे बना, थोड़ा जगह बड़ी ले सकते हैं ना, सक्सिनिक एसिड बनाया, उससे बना फ्यूमरिक एसिड। जब ये एक प्रोसेस होता है, एसिड बनता है, एसिड बनती वक्त एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एनर्जी मिलेगी GTP की फॉर्म में। तो GDP था, उसमें एक फॉस्फोरस ऐड हो गया जिससे बना GTP। चेक करो क्या ये वही फॉर्मूला, वही सारा कुछ है जो मैं आपको बताया था। कितने NADH बने हैं? 1 2 और 3 NADH एक साइकिल में, बिकॉज 2 साइकिल चलेंगे तो 2 6 बन गए टोटल, ठीक है। और क्या इसमें आपके पास जो आपको वो है GTP 1 दिख रहा है, FADH2 1 दिख रहा है, तो बिल्कुल सही, आपका ये साइकिल बिल्कुल सही है। और हर एक इस साइकिल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ताकि आपको जब आप इस साइकिल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि आपको क्या मिल जाए? आपको मिल जाए कि यार एसिटाइल कोएंजाइम 2 हैं,
तो 2 होंगे तो क्या क्या कितनी कितना बनेगा वो आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। और फिर हम है ना अगला चीज स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अभी जो FADH2, GTP और NADH बने हैं ना, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो वो हम देखते हैं इसके बाद।